हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें यहाँ पर एक्टिविटी दी है। तो एक्टिविटी हमारी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड यस 29। यस 29 मतलब 27 मतलब क्या होता है, सम ऑफ 27 टर्म, बराबर। तो यस मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है सम। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या दिया देखा था, टीएन देखा था। टीएन मतलब टर्म, और यहाँ पर जो यस है उसका मतलब क्या है, सम। तो यहाँ पर बच्चों ए एंड डी हमें ऑलरेडी दिया है और यस 27 हमें यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में हमें कुछ फिल करना है। तो यहाँ पर ये जो दिया है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है सम का। क्या होता है सम का फॉर्मूला, यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर क्या है 2a, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो ये 27, यस यन का मतलब क्या है 27, यस यन निकालना है ना। तो यस और यन, तो इसका ये 27 जो होता है वो क्या होता है, यन होता है। तो यन की जगह क्या लिखा, 27/2 12 प्लस, अब यहाँ पर देखो 2a लिखा है, बराबर। 2 एज इट इज़ रहेगा इंटू ए कितना दिया है, 6 दिया है, बराबर। तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, जो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, बराबर। अब यन कितना है 27, 27 माइनस 1 इंटू डी। अब डी कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, बराबर। अब यहाँ पर देखो 27/2 एज इट इज़ लिखा, और ये जो पूरी टर्म है यहाँ की, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो पूरी टर्म है वो हमें सॉल्व करके यहाँ पर लिखनी है, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 12 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगा, बराबर। 12 प्लस 6 3 सा 18, 18 कैरी 1, 3 2 सा 6 और ये 7, बराबर। अब 12 प्लस 78, 12 प्लस 78 कितना होता है 90, यानी कि इस वाले बॉक्स में क्या नंबर आएगा 90। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90। तो यहाँ पर देखो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, तो इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 सा 8, यहाँ पर बचा 1 और 2 5 सा 10, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 45, जो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है 27 इंटू 45। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 27 इंटू 45। तो यहाँ पर हमने 27 इंटू 45 किया, तो हमारा आंसर आ गया 1250। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे। ये आ गया हमारा यस 27। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल होते हैं वो हमें क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं उनकी सम, सम ऑफ फर्स्ट। यानी कि आप देखो हमने जब पिछले वाले प्रैक्टिस सेट वहाँ पर सॉल्व किए थे, वहाँ पर हमने TN फॉर्मूला देखा था, बराबर। TN देखा था, TN। अब यहाँ पर क्या होगा, SN होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, सम दिया है। तो वो आपको डिफरेंस यहाँ पर समझना है कि टर्म, टी का मतलब क्या होता है, टर्म होता है। यानी कि कोई टर्म हमें निकालनी होती है या फिर सिर्फ नंबर हमें निकालना होता है, तब हम TN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में ही सम बोला है तो सम मतलब SN का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये आपको बात समझनी है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि 123 इवन नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 123 इवन नेचुरल कौन से होंगे, पहले तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स आर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, और यहाँ पर हम डॉट डॉट लिखेंगे, बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे 2 4 6 8 से, बराबर। अब ये इसका जो एंड पॉइंट है वो कितना होगा, यहाँ पर देखो 123 इवन नेचुरल। अब हमें नहीं पता ये 123 कहा तो भी यहाँ पर भी ये ख़त्म हो गए, बराबर। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 4 6 8 ये जो है वो हमारा AP है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो AP इज एन, हम ऐसा लिख सकते हैं 2 4 6 8, बराबर।
अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर हमें यस एन फाइंड करना है तो आप यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये यस एन का फॉर्मूला है, और यस एन के फॉर्मूले के लिए हमें एन भी चाहिए होता है, यहाँ पर हमें ए भी चाहिए होता है और डी भी चाहिए होता है, बराबर। अगर हमारे पास यहाँ पर एन नहीं है तो फिलहाल हम ए और डी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर, वो क्या होती है, हमारी ए होती है, T1 होती है, जो हमें पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि T1 ही क्या रहता है, ए रहता है, बराबर। अब नेक्स्ट हम डी कैसे निकालेंगे? डी हम कैसे निकालते हैं कि T2 माइनस T1, ये हमारा T1 T2 T3 T4 है, बराबर। तो हम डी कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 कितना है हमारा 4, तो 4 माइनस 2 हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2, यानी कि डी हमें कितना मिला, 2 मिला, बराबर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यस एन फाइंड करना है, बराबर। अब हमें ज़रूरत है एन की, बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे 2 4 6 8 हमें कहाँ तक निकालने हैं, 123 तक, बराबर। तो हमारा जो लास्ट होगा वो कितना होगा, 123, और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, एन वैल्यू होती है, यानी कि हमारा जो एन होगा वो कितना होगा, 123, बराबर। अब हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, हमारा सम का फॉर्मूला। अब यस एन कितना है हमारा, 123, यानी कि यस 123 इज इक्वल टू एन है हमारा 123 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 प्लस एन कितना है हमारा 123, तो 123 माइनस 1, डी कितना है हमारा, डी आया था हमारा 2, तो डी की जगह हम 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 123 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 4 प्लस 123 माइनस 1 हो जाएगा 122 इंटू 2 एज इट इज़, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 123 अपॉन 2 4 प्लस 2 2 सा 4, फिर से 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2, यानी कि ये हो गया 244। अब 244 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 248। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 123 अपॉन 2, यहाँ पर इंटू में 248, बराबर। अब ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड होगा। कैसे? यहाँ पर देखो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, बराबर। तो यहाँ पर क्या बचा, 123 इंटू 124। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो हमारा आंसर आया 15252, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप ये समझ लेना। तो हमारा आंसर आया है 15,252। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल number is 15,252. Question number 3, find the sum of all even numbers between 1 to 350. अब हमें सम ऑफ ऑल इवन नंबर, यानी कि 1 to 350 में जो इवन नंबर है वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं इवन नंबर्स, सॉरी नेचुरल नहीं, सिर्फ इवन नंबर से, बराबर। नेचुरल भी बोलेंगे और इवन भी बोलेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा, लेकिन हमें इवन नंबर्स बोला है तो सिर्फ इवन नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर, यहाँ पर क्या है 1 हमारा इवन नंबर है क्या, नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8, बराबर। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, आप यहाँ पर देखो 350 के अंदर, बिटवीन मतलब 350 के अंदर। अब 350 के अंदर यहाँ पर 350 के ऊपर क्या रहता है 349, यहाँ पर 9 है जो कि हमारा इवन नंबर नहीं है,
तो 348 ये हमारा इवन नंबर है, यानी कि लास्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 348 बराबर। अब यहाँ पर ये जो टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, यहाँ पर होगी टी एन बराबर। अब आप बोलोगे कि पिछले वाले इक्वेशन में मैंने क्या बोला कि जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है हमारी एन होती है बराबर। तो एन कब होती है, वो जब हम डायरेक्टली सम फाइंड करते हैं बराबर, यस एन फाइंड करते हैं, तब हमें ये डायरेक्टली 348 हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस एन बराबर। लेकिन यहाँ पर जो टर्म हमें ऑलरेडी यहाँ पर दी है वो क्या है हमारे टी एन है, वो एन नहीं है, वो क्या है टी एन है। यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब 123 तक ही हमें वो नेचुरल नंबर बताने थे, यानी कि 123 हमारा क्या था यन था, क्यों लास्ट नंबर था बराबर। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिटवीन मतलब 350 ये हमारा लास्ट नंबर है क्या, नहीं है, हमारा क्या है 348 ये लास्ट नंबर है, ये दो हमारे लास्ट नंबर नहीं, बिटवीन मतलब यानी कि जो यन है यहाँ पर वो हमारा क्या होगा टी यन होगा। ये बात आपको समझनी है टी यन के बारे में और यन के बारे में, कि टी यन आपको कब लेना है और टी यन आपको कब लेना है बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे यन हमारे पास है क्या, नहीं, हमारे पास क्या है टी एन है बराबर। तो टी एन है हमारे पास, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा टी एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन टी एन के फॉर्मूले के लिए भी हमें ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तो ये हमारा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा ए पी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ए पी इज़ एन 2 4 6 8 और डॉट डॉट करके मैं यहाँ पर 348 लिखती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगी T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 है बराबर। अब डी हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 हमारा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। तो आप देखोगे कि इसमें भी 2 डिफरेंस है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि D इज इक्वल टू 2 और Tn हमारा क्या है 348 बराबर। जो डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट में, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यस एन हमें सम दिया है, हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए यहाँ पर यस एन होता है बराबर। तो ये यन भी हमें चाहिए ना, तो Tn के फॉर्मूले से हमें यन मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे Tn पहले फाइंड करेंगे। तो Tn इज इक्वल टू, Tn का फॉर्मूला रहता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो Tn क्या है हमारा 348 इक्वल टू ए क्या है हमारा 2 प्लस एन हमें पता नहीं और डी कितना है हमारा 2। तो यहाँ पर होगा 348, ये जो 2 है वो यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो इधर जाकर क्या होगा वो माइनस में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो 2 इंटू एन, 2n माइनस एज इट इज़ 2 इंटू 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पर इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 346 इक्वल टू यहाँ पर 2n माइनस 2। अब ये जो माइनस 2 यहाँ पर है इधर जाकर वो क्या होगा प्लस होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस 2 बराबर, और इधर बचेगा सिर्फ 2n। अब फिर से इसको ऐड करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा 348 इज इक्वल टू 2n। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा, तो 348 डिवाइडेड 2 इक्वल टू n। तो यहाँ पर देखो 2 1 सा 2 बचा 1, 2 7 सा 14 और 2 4 सा 8, यानी कि n कितना आया हमारा, n इज इक्वल टू 174 बराबर। अब हम हमारे फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम n यहाँ पर पुट कर सकते हैं बराबर। अब हमारा सम का फॉर्मूला क्या है, यस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो n हमारा कितना है 174 बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस 174, यहाँ पर भी आ जाएगा 174 अपॉन 2, यहाँ पर होगा 2 इंटू ए कितना है हमारा, ये है हमारे पास 2, तो इसको हम 2 लिखेंगे, और n कितना है हमारे पास 174 माइनस 1, और d है हमारे पास यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो
174 डिवाइडेड 2, 2 सा कितना होता है 4, प्लस यहाँ पर 174 माइनस 1 हो जाएगा 173 इंटू 2 एज इट इज़ 174 डिवाइडेड 2 4 प्लस इस ब्रैकेट को अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 सा होता है 6, 7 2 सा होता है 14, 14 का हम लिखेंगे 4 कैरी 1, 2 2 सा 1 और एक कैरी यहाँ पर हो जाएगा 346। अब 346 में 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 350, तो 174 अपॉन 2 इज इक्वल टू 350 बराबर। अब यहाँ पर ये 2 से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर देखो 2 1 सा 2 बचा 1, 2 7 सा 14 बचा 1 और 2 5 सा 10 बराबर। तो 174 इंटू 175 का हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला 30450 बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हमारा जो यन था जो हमें निकालना था वो कितना आया 30450। तो लास्ट में हम राइट करेंगे द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज 30,450। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। यानी कि ये जो सम दिया है हमें, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 56 यानी कि सम ऑफ 56 जो टर्म है वो हमें निकालनी है, किसकी, सम की बराबर। तो यहाँ पर देखो 19 टर्म दी हमें 52 और 38 टर्म दी हमें 128 बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यन अगर हमें निकालना है तो हमें उसके लिए ये भी चाहिए होता है, डी भी चाहिए होता है और यन भी चाहिए होता है बराबर। अब यहाँ पर हमें इनमें से यन है क्या हमारे पास, यस, ये जो 56 होता है वही क्या होता है हमारा यन, यानी कि यन हमारे पास है बराबर। अब ए और डी हम कैसे निकालेंगे, अब ए और डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होता है AP, यानी कि AP का जो सीक्वेंस होता है वो AP का सीक्वेंस हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 19 टर्म और 38 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो 19 टर्म से हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी और 38 टर्म से कोई एक वैल्यू मिलेगी, तो हम उसको हम AP बोलेंगे और उस AP से हम A और D सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 19 टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि हमारे पास जो दिया है वो क्या है, 19 टर्म, ये टर्म दिया है, टर्म मतलब क्या होता है T19, T19 कितना दिया है 52 और T38 कितना दिया है 128। डिफरेंस अच्छे से समझना बच्चों, टर्म का मतलब होता है T19 और अगर सम, यहाँ पर देखो सम ऑफ फर्स्ट 56, इसलिए मैंने सम 56 को क्या लिखा, यस लिखा। तो सम और टर्म का फ़र्क यहाँ पर आपको समझना है। तो पहले हम T19 निकालेंगे बराबर। तो T19 निकालने के लिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, यस 56, इसको हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब T19 के लिए हमें टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि T दिया है बराबर। तो T का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो TN जो है हमारे पास, यानी कि ये TN वो कितना दिया है हमें, T19 दिया है बराबर। तो T19 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं, प्लस N कितना है हमारा 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू A प्लस ये कितना होगा 19 माइनस 1, ये होगा 18 और ये D एज इट इज़ बराबर। अब यहाँ पर देखो इसमें ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, इस T19 की जगह 52 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि T19 की जगह हमें 52 दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D बराबर। अब इसमें से A की वैल्यू भी नहीं है और D की वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। मैंने प्रैक्टिस से पता नहीं 3.2 में शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 7 ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है जो इस तरह से सॉल्व किया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। अब हम निकालेंगे सेकेंड टर्म क्या दी थी हमें, T38 बराबर। तो T38 के लिए भी हमें वही फॉर्मूला होगा A प्लस N माइनस 1 D, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ।
तो Tn मतलब हमें क्या फाइंड करना है, T38 बराबर। तो a प्लस n की वैल्यू क्या है 38 माइनस 1 इंटू डी। 38 की वैल्यू हमें दी है 128, तो 128 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 37D बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया। ऐसा मैंने क्यों किया, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी। अगर हमने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक दूसरे इक्वेशन को अगर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया यानी कि माइनस किया, तो या तो ए कट होगा या फिर डी कट होगा बराबर। अगर ये कट हुआ तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी और अगर डी कट हुआ तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी बराबर। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे तो ए कट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 18 है और 37 है, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसी एक ए की या डी की वैल्यू मिल जाएंगी। हम इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ए या फिर ए तो ए कट होगा या फिर डी कट होगा और किसी एक की वैल्यू मिलेगी बराबर। और अगर हम प्लस करेंगे तो ए प्लस डी की हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, कोई एक भी कट नहीं होगा। तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करती हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18D बराबर। अब सेकंड क्या है हमारा 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37D बराबर। अब ऐड करना है मतलब प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 180 इक्वल टू ए प्लस ए कितना होगा 2a प्लस 18 प्लस 37D वो कितना होगा 55D। और ये जो इक्वेशन वो आया हमारा, वो क्या आया, थर्ड इक्वेशन आया, वो हम थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि 2a प्लस 55D 2a प्लस 55D की वैल्यू क्या है 180। और ये मैंने आपको क्यों बताया वो आगे आपको समझ में आएगा बराबर। अब हमें सॉल्व क्या करना है, सम सॉल्व करना है। तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब Sn मतलब क्या है हमारा, 56 हमें सॉल्व करना है और n मतलब 56 डिवाइडेड 2। अब 2a प्लस n हमारे पास है क्या, 56 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है बराबर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 28, 5 2 4, 1 बचेगा और 2 8 16 बराबर। तो 2a प्लस यहाँ पर ये जो 56 माइनस 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 55D। अब यहाँ पर देखो मैंने ये क्यों बोला था कि 2a प्लस 55D की वैल्यू 180, क्योंकि मुझे पता था कि ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 और ये जो पूरा है 2a प्लस 55D ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है 180। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटू 180। अब हम सॉल्व करेंगे 28 इंटू 180। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो वो मिला 5014। तो यहाँ पर लिखेंगे 5040 यानी कि यस 56 हमें यहाँ पर मिल गए। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज 5040। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन हो गया आगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसे लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उनको भी सपोर्ट के लिए ज़रूर बोलना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।